Green World Publications. नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं तस्लीमा मंसूरी और आप सभी को जीव विज्ञान पढ़ाती हूँ। हमारा चैप्टर क्या चल रहा है बच्चों? ह्यूमन हेल्थ और डिजीज के बारे में, मानव स्वास्थ्य तथा रोग का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने बच्चों प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीजेस एंड कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस, कुछ वायरल डिजीजेस के बारे में भी पढ़ा हुआ है, राइट। जिसमें हम मलेरिया डिस्कस कर चुके हैं, डेंगू डिस्कस कर चुके हैं, चिकनगुनिया डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि कुछ अदर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा 2-4 और डिजीजेस हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम प्रतिरक्षा की बात करेंगे। थोड़ा सा आज प्रतिरक्षा की मैं बात करूंगी, बाकी प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में डिटेल में कल की क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। और ये जो रोग है एस्कैरियोसिस बोलते हैं बच्चों। एस्कैरियोसिस नाम पढ़ करके और नाम से पता चल रहा होगा कि किसकी वजह से होता है। देखो, रोग को पढ़ने का, किसी भी डिजीज के बारे में पढ़ने का क्या फायदा है और क्यों पढ़ना है, मतलब इसमें हमको क्या क्या ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि किसके कारण होता है। संक्रमण का कारण आपसे पूछेगा कि किसी भी रोग के संक्रमण का कारण क्या है, क्योंकि ये जो रोग हम पढ़ रहे हैं ये आपके संक्रामक रोग हैं। किसी न किसी वायरस की वजह से, किसी न किसी जीवाणु की वजह से या प्रोटोजोआ की वजह से आपके ये रोग फैलते हैं। हवा के माध्यम से फैल सकते हैं, क्या छींक ड्रॉपलेट्स जो है वो गिर रही हैं उसके वहाँ से फैल सकता है, टच करने से फैल सकता है, गंदा खाना या गंदा पानी पीने की वजह से भी फैल सकता है। तो इन माध्यमों से जो रोग फैलता है उनको हम क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। ये सभी आपके कौन से रोग हैं? संक्रामक रोग हैं। तो किसके कारण हो रहा है, ठीक है, फिर उसका कह सकते हो कि लक्षण क्या होता है, ठीक है ना, संचरण का मोड क्या है, मतलब कि संक्रामक जो पद्धति है किस तरह से संक्रमण हो रहा है, ठीक है, फिर रोकथाम कैसे किया जा सकता है। ये चीजें आपको लिखनी होती हैं अगर किसी रोग के बारे में पूछता है एग्जाम में तो, ठीक है। तो एस्कैरियोसिस किसके द्वारा होता है बच्चों? एस्कैरिस लुब्रिक्वाइड्स एक हेलमिंथीज संघ का जीव है, प्राणी है, जिसके कारण होता है। ये कैसा है बच्चों? ये परजीवी है। कैसा है? ये परजीवी है, मनुष्य की आंत में रहता है और ये द्विपोषदी है। कैसा है? ये द्विपोषदी है, 2 पोषदों में ये रहता है, ठीक है बच्चों। और चलो इसके बारे में देखते हैं क्या है ये एस्कैरियोसिस। तो एस्कैरिस के कारण होता है, कृमि है ये, एस्केहेलमिंथीज संघ का जीव है ये बच्चों, ठीक है ना। और इसका लक्षण और संक्रमण हम देखते हैं जरा सा। एस्कैरियोसिस कैसे होते हैं? मेल एंड फीमेल एस्कैरियोसिस दोनों फिजिकली आपको अलग अलग दिखते हैं। अब इसका संक्रमण का मोड क्या है, लाइफ साइकिल थोड़ा सा देख लो। फैलेगा कैसे? फैलता है दूषित मिट्टी या अध पके फल और सब्जियां को खाने से ये फैलता है, ठीक है। मिट्टी में जब हम खेलते हैं, मिट्टी में क्या होते हैं कि ये इनके जो लार्वा होता है, एग जो होता है, ये क्या होता है, मिट्टी, गंदा मिट्टी है या जहाँ पे फीसेस वगैरह ये सब होते हैं, तो उसमें से अगर फ्रूट्स वगैरह है, वेजिटेबल्स वगैरह है, ये सब अगर खाया जा रहा है तो वो एग है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंच जा रहा है। और छोटे बच्चे जो हैं, जो मिट्टी में खेल रहे हैं, तो उनके नेल्स में ये जो मिट्टी है और फिर उसी हाथ से खाना खा लिया तो भी वो क्या होता है, हमारे शरीर में पहुंच जाता है, ठीक है ना। अंडे जो होते हैं ये छोटी आंत में जैसे ही पहुंचते हैं, ये इनका जो आउटर कवरिंग होता है वो टूट जाता है एंड दे बिकम लार्वा, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद में लार्वा जो होता है हमारा, ये हमारे ब्लड वेजल्स की हेल्प से कहाँ पहुंच जाता है? लंग्स में हमारे पहुंच जाता है। और ये लंग्स में क्या होते हैं? परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है ना। लार्वा कहाँ पर मैच्योर हो रहा है? लंग्स में मैच्योर हो रहा है, ठीक। उसके बाद में वापस ये लार्वा वायु मार्ग से कहाँ पर आता है? हमारे ग्रसनी में आता है। कहाँ पर आएगा? वायु मार्ग से ये वापस कहाँ पर आएगा? ग्रसनी में आएगा, ठीक है। ग्रसनी से ये कहाँ पहुंच जाएगा? दोबारा से ये आंत में पहुंच जाएगा। कहाँ पर पहुंचेगा बच्चों? आंत में पहुंचेगा, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है? लार्वा वायु मार्ग में घुसकर गले तक पहुंच जाते हैं एंड देन खांसी या छींक की वजह से क्या होगा? लार्वा निगल लिए जाते हैं और छोटी आंत में ये वापस आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये लार्वा वयस्क मैच्योर कृमि में मैच्योर
एस्कैरिस में बदल जाता है और हमें नुकसान पहुंचाता है, इन्फेक्टेड पर्सन को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो रहा है अभी हम देखेंगे कि लक्षण क्या क्या होता है। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लें कि किस तरह से ये फैलता है। ठीक है बच्चों, इसका लाइफ स्टेज क्या है। ओके नाउ, अब यहाँ पर क्या हो गया है, ये लार्वा मैच्योर हो गया है, वापस से ये क्या करेगा, छोटी आंत में ही प्रजनन करेगा। ठीक है, अंडे उत्पन्न होंगे और मल के रास्ते से ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, मल के रास्ते से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। देन वापस क्या हो जाएगा, उसी मिट्टी को दोबारा से क्या होगा, जो हम गंदे फल सब्जियां या फिर फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं या बच्चे खेल रहे हैं उसमें से, देन वापस से ये हमारे शरीर में पहुंचेगा। दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिस। ठीक है ना, हमारी बॉडी में लाइफ साइकिल होता है। निषेचित अंडे मिट्टी में विकसित होते हैं और संक्रामक हो जाते हैं। ठीक है ना, ये ये द्विपोषधी नहीं होते हैं, ये एक ही पोषधी होती हैं, ये डायरेक्ट मिट्टी से हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, मैंने द्विपोषधी बोला था, ये सिंगल होस्ट वाले होते हैं। ठीक है बच्चों, इनका संक्रमण क्या होता है बच्चों, संक्रमण एक सेकंड, संक्रमण इनका क्या होता है, ये आंत में मरोड़ उत्पन्न करते हैं, इसकी वजह से आंत में क्या होता है, मरोड़ होता है। और इसके अलावा आंत में क्या होता है, अपेंडिसाइटिस को भी ये उभारने का काम करते हैं। ठीक है ना, आंत में क्या होगा, इसकी वजह से एस्कैरियोसिस से अगर कोई ग्रसित है तो आंत में मरोड़ होता है। ठीक है, पेचिस होती है, मरोड़ होता है, और इसकी वजह से अपेंडिसाइटिस, जो अपेंडिक्स है हमारे शरीर में, वो भी क्या होता है, उभरता है और राइट साइड में क्या होगा, कोलन के पास में दर्द होने लगता है। ठीक है ना, चलिए आगे, ये देखो, ये है लाइफ साइकिल एस्कैरिस लुब्रिकॉइड्स का। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये अनफर्टिलाइज्ड क्या है, यहाँ पर ये अनफर्टिलाइज्ड एग है जो सॉइल में मिट्टी में मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये फ्रूट्स वगैरह में पहुंचेगा। ठीक है ना, ये फ्रूट्स वगैरह में पहुंचेगा, फ्रूट्स वगैरह में पहुंच करके ये कहाँ जाएगा, हमारी इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। इंटेस्टाइन में पहुंच रहा है तो इसकी आउटर कवरिंग क्या हो जा रही है, निकल जा रही है। ठीक है, आउटर कवरिंग निकल जाएगी, देन इट स्टार्ट्स सेल डिवीजन स्टार्ट करना ये शुरू कर देगा, और छोटी आंत से ये कहाँ पर पहुंचेगा बच्चों, लंग्स में पहुंचेगा। मुंह के द्वारा कहाँ पर पहुंचेगा, ये वापस से खांसने छींकने से, इस तरह से जो हम खा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये कहाँ पर पहुंचेगा, लंग्स में, मुंह के द्वारा खाने पीने से पहुंचेगा। ठीक है, जब हमारे लंग्स में पहुंचेगा तो लंग्स से पहले तो शुरुआत में कहाँ पहुंच रहा है, आंत में, डायरेक्ट आंत में जा रहा है। देन वापस आंत से ये कहाँ पे जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, और लंग्स से वापस कहाँ जाएगा, ग्रसनी के रास्ते से दोबारा से ये कहाँ पर आएगा, छोटी आंत में। ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे ही ये आंत में पहुंचा खाने के माध्यम से, यानी हमारे आहार नाल के माध्यम से, यहाँ पर आंत में पहुंचने पर क्या होगा, इस एग की आउटर कवरिंग निकल जाएगी। ठीक है, यानी कि ये फर्टिलाइज्ड लार्वा एग हो जाएगा, और जो फर्टिलाइज्ड एग था, इसकी आउटर कवरिंग निकलने के बाद ये लार्वा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब लार्वा के फॉर्म में ये आ जाएगा तो ये ट्रैवल करके कहाँ पहुंच जाएगा, लंग्स में पहुंच जाएगा। ट्रैवल करके लंग्स में पहुंचने के बाद ये क्या होगा, यहाँ पर मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर लार्वा बन जाएगा ये, एंड देन वापस ये ग्रसनी के रास्ते से कहाँ आ जाएगा, छोटी आंत में आ जाएगा, एंड हमें इन्फेक्ट करेगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लार्वा आर कव्ड अप एंड स्वैलोड री एंटरिंग द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मैच्योरेशन प्रोसीड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है ना, फर्दर मैच्योरेशन कहाँ होगा इनका, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ठीक है, तो ये है लाइफ साइकिल, जीवन चक्र है किसका, लार्वा का है बच्चों। ठीक है, तो पॉजिटिव इफेक्ट्स आपने देख लिया कि एस्कैरियोसिस किसके कारण होता है, एस्कैरियोसिस होता है एस्कैरिस लुब्रिकॉइड्स के द्वारा। मेल और फीमेल यानी मादा और नर फिजिकली देखने में अलग अलग होते हैं, यानी ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं। ठीक है, दूषित फल वगैरह भोजन वगैरह खाने से, स्पेशली कच्ची सब्जियां, कच्चा फल खाने से ये इसका जो अंडा होता है ये हमारी आंत में पहुंच जाता है, जहां पर इसकी आउटर कवरिंग निकल जाती है, लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। वहां से ये आपके फेफड़े में पहुंचता है जहां ये मैच्योर होता है, फिर फेफड़े के रास्ते से ये वापस ग्रसनी से होते हुए कहाँ पहुंच जाएगा,
छोटी आंत में पहुंच जाएगा, जहां ये वापस फर्दर मैच्योर होगा और संक्रमित अवस्था में ये आ जाएगा। ठीक है, देन वहीं से ये मल के रास्ते से फिर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वहीं पर क्या होगा, ये अंडे इसके बनने लगेंगे, मैच्योरेशन होगा। ठीक है, लक्षण क्या होते हैं, पेट में मरोड़ होता है, दर्द होता है, चक्कर आता है, झंझलाहट सी बहुत होती है, वीकनेस होती है, ये सब इसके लक्षण होते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, अब डिस्कस करेंगे फाइलेरिया के बारे में, हाथी पांव के बारे में, या फील पांव भी इसको बोला जाता है। ठीक है ना, फाइलेरियसिस बोलते हैं इसको। और फाइलेरियसिस क्यों कहा जाता है इसको बच्चों, ये जो है रोग है, इसमें क्या होता है कि जहां पर भी हमारे लिम्फ नोड होते हैं, लिम्फ गांठ जहां पर भी होती हैं, ठीक है, गर्दन के हिस्से में जो अंडकोश होता है वहां पर, ये पैरों के हिस्से में, आर्म पिट में यानी बगल में, हाथ की जो बगल का हिस्सा होता है, ठीक है, गर्दन हो गया, अंडकोश हो गया, हाथ के बगल का साइड हो गया, ठीक है ना, आर्म पिट जिसको कहा जाता है। इसके अलावा पैर में, ठीक है, क्या होता है कि वुचेरेरिया, माफ कीजिएगा, वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी के संक्रमण से ये क्या करेगा, ये लिम्फ गांठ को क्या कर देता है, वहां पर चला जाता है और लिम्फ फ्लूइड को फैलने से उसके क्या कहते हैं कि संचरण को अवरोध करता है, और फिर लिम्फ गांठ में धीरे 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 क्या होने लगता है, स्वेलिंग होने लगती है। इस स्वेलिंग से ये क्या हो जाता है, स्वेलिंग काफी ज्यादा बढ़ जाती है और पैर जो है, जो फूला हुआ हिस्सा रहता है, ये क्या होता है, दर्द भी होता है और हाथी जैसा दिखने लगता है। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, हाथी पांव पड़ा हुआ है। तो संक्रामक का कारण कौन है, मतलब किसकी वजह से हो रहा है, ये वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी एक निमेटोड है जिसके कारण यह रोग हो रहा है। और फैलता किसके कारण है, इसको ले जाने वाला जो वाहक होता है वो वाहक है क्यूलेक्स मच्छर है। कौन सा मच्छर है बच्चों, क्यूलेक्स मच्छर है। ठीक है ना, क्यूलेक्स मच्छर, इसके अलावा एनोफिलीज या एडीज इजिप्टी भी ले जाते हैं। मैक्सिमम क्यूलेक्स मच्छर के जरिए ये क्या होता है, मनुष्य में पहुंचता है। ठीक है, ये क्यूलेक्स मच्छर के शरीर में ये इसका माइक्रोफाइलेरी, कौन सा, माइक्रोफाइलेरी वाला स्टेज जो होता है इस मच्छर के शरीर में पहुंच जाता है। और फिर जब ये मच्छर किसी मनुष्य को काटता है तो माइक्रोफाइलेरी क्या होगा, उस मनुष्य के शरीर में पहुंच जाएगा और वहां पर ये क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा और लिम्फ नोड्स में, जहां पर भी हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं वहां पर ये क्या करेगा, लिम्फ के संचरण को अवरोध करता है, वहां पर सूजन कराता है। ठीक है, ये है फाइलेरियसिस का कारण और फाइलेरियसिस क्या कर रहा है उसके बारे में। अब हम क्या देखेंगे, कॉज हमने जान लिया, कारण देख लिया, कारक भी देख लिया हुआ है। अब जरा जीवन चक्र की बात कर लेते हैं कि किस तरह से ये कितने स्टेजेस में क्या करता है, हमें नुकसान पहुंचाता है या अपना जीवन चक्र ये कितने स्टेजेस में पूरा करता है। ठीक है बच्चों, तो फाइलेरिया का जो जीवन चक्र है, व्यक्ति से और इन्फेक्टेड व्यक्ति को ही काटेगा। अब मैं हेल्दी हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तो अगर जो इन्फेक्टेड मच्छर है जिसकी बॉडी में क्या है, माइक्रोफाइलेरी वाला स्टेज है वुचेरिया का, वो जैसे ही उसने मुझे काटा मेरे अंदर क्या हो जाएगा, माइक्रोफाइलेरी पहुंच जाएगा और फिर वहीं पर वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ग्रोथ करेगा एंड मेरे लिम्फ नोड्स एंड बाकी चीज़ों को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। देन वापस दूसरा मच्छर मुझे काटेगा और उसकी बॉडी में माइक्रोफाइलेरी पहुंच जाएगा, देन वो दूसरे पर्सन को काटेगा। इस तरह से मच्छर से मनुष्य में, फिर मनुष्य से मच्छर में, 2 होस्ट में इसका लाइफ साइकिल पूरा होता है। ठीक है बच्चों, सो व्यक्ति से मच्छर तक, फिर मच्छर द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को काटने पर यह वापस उसी संक्रमण वाले स्टेज में आ जाता है। ठीक है ना, ह्यूमंस में ये कहाँ पर कैसे हो रहा है, सो वयस्क कृमि जो है लसिका तंत्र में रहते हैं बच्चों, लिम्फ नोड्स में मैंने बताया कि वहां पर रहते हैं। मादा कृमि जो है ये माइक्रोफाइलेरिया बनाती है, ठीक है, जो रक्त में टहलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब वापस यही माइक्रोफाइलेरिया कहाँ पर पहुंचेंगे, मच्छर में पहुंचेंगे। संक्रमित व्यक्ति पर भोजन करते समय मच्छर माइक्रोफाइलेरिया को निगल लेते हैं। ठीक है ना, मतलब स्पेशली जब वो काटेगा, ऑब्वियसली वो भोजन करते समय का मतलब व्यक्ति भोजन नहीं कर रहा है, मच्छर जब काट रहा है
ठीक है। मच्छर में माइक्रोफाइलेरिया परिपक्व होकर संक्रामक लार्वा बनाते हैं। मच्छर में ये क्या करेगा, लार्वा स्टेज कहाँ पर बन रहा है, मच्छर में बन रहा है। माइक्रोफाइलेरिया जो है वो ह्यूमंस में बन रहा है। ठीक है। संक्रामक लार्वा मच्छर के मुख भाग में वापस चले जाते हैं। उसके बाद में जब कोई संक्रमित मच्छर किसी अन्य व्यक्ति को काटता है तो लार्वा त्वचा पर जमा हो जाते हैं। त्वचा के जरिए ये कहाँ चले जाते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम में चले जाते हैं। लार्वा त्वचा में प्रवेश कर लसिका तंत्र में प्रवेश कर जाती है और लार्वा वयस्क कृमियों में विकसित होते रहते हैं। तो ये लार्वा क्या हो जाएगा, वापस माइक्रोफाइलेरिया वाले स्टेज में आ जाएगा। ठीक है। फिर माइक्रोफाइलेरिया कहाँ जाएगा, मच्छर में जाएगा। ठीक। लार्वा वयस्क कृमियों में विकसित हो जाएंगे। ठीक है। अब इस तरह से इसका हो गया लाइफ साइकिल पूरा। लक्षण क्या होता है बच्चों, बुखार आता है, दर्द होता है, गांठ जो होता है वो सूजन आ जाती है। ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अंडकोश में दर्द होने लगेगा। ठीक है। इस तरह से ये क्या होता है, जो पैर है धीरे धीरे जब ये स्टेज अनट्रीटेड रह जाता है तो जो सूजन वाला भाग है वो हाथी के पैर जैसा, यानी कि स्पेशली पैर का जो हिस्सा होता है वो हाथी के पैर जैसा दिखने लगता है। ठीक है बच्चों, तो ये है और ये है इसका लाइफ साइकिल। ठीक। लाइफ साइकिल में क्या होता है, जीवन चक्र में आपको स्टेजेस लिखने पड़ते हैं। ठीक है ना। तो मॉस्किटो टेक्स ब्लड मील। ठीक है। तो ह्यूमन से जैसे ही इसने काटा, ठीक है, इस इंसान को इसने काटा, यहाँ से क्या हो गया, माइक्रोफाइलरी इस मच्छर के शरीर में चला गया। ठीक है बच्चों। जब इस मच्छर के शरीर में चला गया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ये क्या होगा, लार्वा में बदलेगा। इस मच्छर के शरीर में ये क्या हो जाएगा, लार्वा में बदल जाएगा। ठीक है। जब लार्वा में बदल जाएगा तो वापस क्या होगा, किसी दूसरे व्यक्ति को ये काटेगा। ठीक ना। अडल्ट इन लिम्फेटिक। ठीक है। यहाँ पे पहले ये समझ लो, ये यहाँ उसके बाद नहीं होगा। ये क्या हुआ, लार्वा क्या आ गया, क्या कहते हैं कि मच्छर के शरीर में आया, देन वापस ये किसी दूसरे पर्सन को काटेगा। ठीक है। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर फीमेल जो वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी है वो क्या करेगी, माइक्रोफाइलेरिया बनाएगी। माइक्रोफाइलेरिया जो बनेगा ये वापस क्या हो जाएगा, अडल्ट कृमि में बदल जाएगा। ठीक है। अडल्ट कृमि में बदलेगा तो ये क्या करेगा, वापस से ये क्या करेगा, माइक्रोफाइलेरिया बनाएगा और फिर ये मॉस्किटो इसको काटेगा और देन वापस मॉस्किटो क्या करेगा, किसी दूसरे पर्सन को काटेगा, देन लार्वा, और उसके बाद में ये मैच्योर कृमि में बदल जाएगा। इस तरह से इसका लाइफ साइकिल चलता रहता है। लाइफ साइकिल में क्या बन रहा है, बस कि संक्रमित, ऐसे लिख लो अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो, संक्रमित मच्छर क्या करेगा, काटेगा, मनुष्य को काटेगा, है ना। ठीक है। तो मनुष्य के शरीर में लार्वा पहुंचता है। मनुष्य के शरीर में लार्वा पहुंचेगा तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइक्रोफाइलेरिया बनाएगा। माइक्रोफाइलेरिया क्या होगा, वयस्क कृमि में बदल जाएगा। ठीक है। और यही क्या करेगा, संक्रमित करेगा, संक्रमित करेगा, संक्रमण। ठीक है। वापस क्या बनाएगा, वापस ये बनाएगा माइक्रोफाइलेरिया, माइक्रोफाइलेरिया। ठीक है। अब ये वापस मच्छर क्या करेगा, जब किसी व्यक्ति को काटेगा तो ये इस तरह से चलता रहेगा, ये एक साइकिल चलता रहेगा। ठीक है। ये हो गया किसका, फाइलेरियसिस का जीवन चक्र हो गया बच्चों। ठीक। इस तरह से इसका लाइफ साइकिल पूरा होता रहता है। ओके। चलिए अब इनका ट्रीटमेंट, अच्छा सॉरी मैं जरा सा भूल गई हूँ, सब कुछ बता दिया लेकिन ट्रीटमेंट तो बताया ही नहीं। रोग हो गया है तो बचाओगे कैसे अच्छा, तो यहाँ पर लिख लीजिए भाई, रोकथाम कैसे करोगे, इसका रोकथाम एस्कैरियोसिस का पहले पढ़ लो, फिर फाइलेरियोसिस का देखेंगे। रोकथाम भाई, जिस की वजह से फैल रहा है उसको सबसे पहले रोकेंगे। तो हमने क्या देखा था कि दूषित
मिट्टी में उगे कच्चे फल, सब्जियां इत्यादि को क्या करना चाहिए? खाने से पहले धो लेना चाहिए। धोकर खाना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है हाथ धुलकर, और फल वगैरह अगर आप खा रहे हैं तो धुलकर खाओ, धुलकर खाना चाहिए। ठीक है। अब मान लो कि इन्फेक्शन हो गया तो क्या करोगे? डॉक्टर से कंसल्ट करो, चिकित्सक को दिखाओ, खुद डॉक्टर मत बनो। ठीक है, ठीक है बच्चों। और जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं तो उनको मिट्टी में, गंदे स्पेशली दूषित मिट्टी में खेलने से रोकना चाहिए। ठीक है, खेलने से रोकना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका उपचार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एस्कैरियोसिस को कैसे संभालेंगे भाई। एस्कैरियोसिस वाला कैसे बचाएंगे हम? तो क्या हो रहा है कि मच्छर के काटने से बार बार एस्कैरियोसिस आ रहा है, सॉरी, मच्छर के काटने से क्या हो रहा है? फाइलेरियोसिस हो रहा है। तो क्या करना है हमको? मच्छर के पनपने वाली जगह पर क्या करना है? उसको समाप्त करना है ताकि मच्छर ना पनपे। ठीक है ना। हमें क्या करना है? जहाँ पे भी मच्छर पनप रहा है, जहाँ पे पानी का जमाव है उसको हटा देना चाहिए, मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए ताकि मच्छर के अंडे क्या हो जाएं? मर जाएं। ठीक है, हमें सबसे पहला क्या करना है? मॉस्किटोज से अपने आप को बचाना है, क्योंकि ये मच्छर सिर्फ फाइलेरिया कॉज तो कर नहीं रहे हैं, डेंगू भी इनकी वजह से हो रहा है, मलेरिया भी इनकी वजह से हो रहा है। तो मच्छरों से बचते रहो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स आती हैं या लोशन आता है, उसको लगा करके सो जाओ। ये थोड़ा सा अगर आपको स्मेल से प्रॉब्लम है या आपको डर है कि नुकसान करेगा तो मच्छरदानी लगा करके सो जाइए। ठीक है, इस तरह से अपने आप को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। और फीवर वगैरह आ रहा है तो फाइलेरियोसिस का टेस्ट वगैरह करवाइए और उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट करवाइए। अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है, लेटर स्टेज में इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता है। अब जरा सा कुछ दो स्पेशल इम्पॉर्टेंट हैं डिजीजेज जो जीवाणुओं की वजह से होते हैं। एक है टाइफॉइड और दूसरा है निमोनिया। ये दोनों हम देखेंगे। ठीक है, टाइफॉइड को क्या कहते हैं? मोती झरा भी कहा जाता है, आंत्र ज्वर भी कहा जाता है, और मियादी बुखार भी इसको कहा जाता है बच्चों। किसकी वजह से होता है? साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, जो कि एक जीवाणु है। तो टाइफॉइड कैसा रोग है? जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु की वजह से होने वाला रोग है। साल्मोनेला टाइफी इसका कारक होता है बच्चों। इसको मियादी बुखार भी कहा जाता है। ठीक है ना। इस टाइफॉइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है? विडाल टेस्ट कराया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइफॉइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है? विडाल टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, फैलता कैसे है ये बच्चों? संदूषित, कंटामिनेटेड, गंदा भोजन, जल, मलमूत्र इत्यादि के संपर्क में रहने पर क्या होगा? इसका जीवाणु हमारे शरीर में पहुंच जाता है। ठीक है ना। खुला खाना रखा हुआ है, खुला पानी रखा हुआ है, तो मक्खियां जो होती हैं इनके प्रदूषण से भी क्या हो जाएगा? साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया हमारे शरीर में पहुंच जाता है। ठीक है ना। आंत की भित्ति को ये क्या करेगा? हमारे इंटेस्टाइन के म्यूकोसा वॉल को क्या करने लगता है? डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिससे ब्लीडिंग आने लगती है। ठीक है ना। क्या होगा? ब्लीडिंग होने लगेगा, मरोड़ होने लगता है, दर्द होने लगता है पेट में। ठीक है। एंड फीसेस के साथ में क्या होने लगेगा? यानी मल में खून आने लगता है, ब्लड आने लगता है। ठीक है। संक्रमित भोजन को ग्रहण करने के लगभग 6 से 8 दिन बाद क्या होता है? फीवर आता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 6 से 8 दिन, लगभग 1 हफ्ता। ठीक है, तो 1 हफ्ते तक तो पता ही नहीं चलता है कि हम इन्फेक्टेड हैं, राइट। सो 1 हफ्ता के बाद में ये क्या होगा? मैच्योर होगा और इसका स्टेज पता चलता है। हाई फीवर रहता है, 101 डिग्री के आसपास में क्या होता है? फीवर रहता है इसमें। ठीक है बच्चों। अब क्या होगा? और इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं? शरीर पर रेडनेस आ जाएगा, रेड स्पॉट आ जाता है। ठीक है, ब्लीडिंग होने लगेगी। ठीक है,
जो होठ वगैरह है वो पपड़ी जम जाती है, वीकनेस होने लगेगा, भूख नहीं लगती है और उल्टी वगैरह होने लगता है। और उल्टी होने की वजह से क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाता है। ठीक है, तो इसका रोकथाम, इसका उपचार कैसे कर सकते हैं हम बच्चों? डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देता है, क्लोरोफेनेकॉल है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, नाइट्रोफ्यूरॉन है, ये सब मेडिसिन हैं। बट ये मेडिसिन आप खुद मत लीजिए, मोस्टली हम ले लेते हैं, पैरासीटामॉल हो गया, कॉलपॉल हो गया, ये सब हम ले लेते हैं, हमको पता होता है। बट जब भी आप लीजिए डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाइयाँ लीजिए। बचाव कैसे कर सकते हैं हम? दूषित भोजन करने से, दूषित पानी पीने से, और खुला भोजन को जितना हो सके उसको प्रिवेंट करना है। ठीक है, इसका टेस्ट, विडाल टेस्ट करवाना चाहिए। जैसे ही इस तरह के कुछ सिम्टम्स दिखे तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और टेस्ट करवाइए। टाइफाइड के अर्ली स्टेजेस में बच्चों को टाइफाइड का टीका लगता है, टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड ए एंड बी का टीका लगता है। ठीक है, और इन डिसइंफेक्शन एंड वाटर पोल्यूशन को जितना हो सके रोकिए। ठीक है, खाने से पहले, खाने के बाद और अपने फल एवं सब्जियों को हमेशा धो करके खाना चाहिए। ठीक है, नाउ कमिंग टू न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जो है बच्चों, ये आपका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया से ये रोग होता है। किसको प्रभावित करता है? यह हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है बच्चों। ठीक है ना, इसका एक और कारण है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी के कारण भी यह होता है। न्यूमोनिया जो है ये सिर्फ बैक्टीरिया की वजह से नहीं, कवक के कुछ ऐसे फंजाई हैं जिनकी वजह से होता है, कुछ ऐसे वायरसेस भी हैं जिनकी वजह से न्यूमोनिया होता है। ठीक है, मेजरली यह बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीज होता है बच्चों। ठीक है, तो यह जो है ये जिस जो मतलब कह सकते हो कि संक्रमित व्यक्ति है उसके खांसने छींकने की वजह से हवा में ये जीवाणु फैल जाते हैं एंड देन सांस के थ्रू ये क्या होते हैं, हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसके संक्रमण के कारण क्या होगा? फेफड़ों में उपस्थित जो एल्वियोली होती हैं, हमारी वायुकोश होते हैं, उनमें सूजन आ जाती है, इसमें द्रव भर जाता है। द्रव क्यों भर जाता है? जैसे ही ये बैक्टीरिया हमारे लंग्स में पहुंचता है, हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो तुरंत एक्टिव हो जाता है। जैसे ही वो एक्टिव होगा, WBCs हमारे तुरंत कहाँ पे पहुंच जाएंगे? लंग्स में हमारे पहुंच जाएंगे, और ये WBCs इस बैक्टीरिया को मारना शुरू कर देता है, किल करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से फेफड़े में क्या हो जाता है? लिक्विड यानी कि द्रव भर जाता है, और कार्बन एंड आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के परिवहन को ये हिंडर करता है, प्रतिबंधित करता है, जिसकी वजह से सांस लेने में समस्या होने लगती है, शॉर्ट ब्रीदिंग होने लगता है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, चेस्ट पेन होने लगता है। न्यूमोनिया जो होता है यह कह सकते हो कि एडोलेसेंट्स को, मतलब जो लगभग 16 से 20 की एज में है, उनको उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि इस टाइम पर हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहता है। लेकिन यह बच्चों को जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक रहती है, उतना स्ट्रांग नहीं रहता है, एंड ओल्ड एज पर्सन को जिनकी इम्यूनिटी, उनकी भी इम्यूनिटी वीक रहती है, उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है, यानी ये लक्षण उनमें ज़्यादा प्रबल होता है। ठीक, तो चलिए अब मैं पढ़ती हूँ इसको। क्या होगा? मनुष्य को सांस लेने में कठिनाई होगी। सिम्टम्स क्या हैं बच्चों? जीवाणुओं के द्वारा फैलने वाले न्यूमोनिया संक्रमण के लक्षण अन्य सभी प्रकार के अतिशीघ्र परिलक्षित तुरंत दिखता है। शरीर जो होता है ठंडा हो जाता है, चेस्ट पेन होता है, भूरे स्लेम्स, थूक में क्या होता है कि मतलब सलाइवा होता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है, खांसी आती है, शरीर का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जुकाम हो जाता है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। ये सभी निमोनिया के लक्षण हैं। संचरण का मोड क्या है? जब कोई व्यक्ति खांसता है तो बैक्टीरिया हवा में पहुंच जाते हैं, सांस के थ्रू ये हमारे शरीर में पहुंचता है, और शरीर में कहाँ? डायरेक्ट ये हमारे फेफड़ों में चला जाता है और वहाँ में वायुकोश को प्रभावित करता है। और जैसे ही ये पहुंचता है हमारा शरीर तुरंत क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाता है। इसको मारना है, कोई दुश्मन आया हुआ है, तो WBCs क्या हो जाएंगे? ये भी एक्टिव हो जाएंगे, और इन दोनों में फाइट की वजह से क्या होता है? फेफड़ों में द्रव भर जाता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में डिफिकल्टी आती है। ठीक है बच्चों, और यही स्टेज क्या कहलाता है? न्यूमोनिया कहलाता है। सांस फूलना जो होता है, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? मतलब जो फेफड़े में द्रव भर जाता है उसको क्या कहा जाता है? प्लूरल इन्फ्यूजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
प्लूरल इन्फ्यूजन। रोकथाम कैसे कर सकते हो? तो जाहिर सी बात है, सफाई रखना पड़ेगा। जो जिस व्यक्ति को न्यूमोनिया हुआ है उसको अलग रूम में लेके जाओ, मास्क लगा लो ताकि सांस के थ्रू तुम्हारे शरीर में बैक्टीरिया ना जाए। भाई बचाव तो करना ही पड़ेगा। व्यक्तिगत स्वच्छता से शरीर को साफ रखना, साफ पानी पीना, खाना वगैरह मतलब क्लीन वाटर एंड फूड का सेवन करना। जलाशयों, कुंडों और मलकुंडों और तालाबों की समय समय पर सफाई करते रहना। संक्रमित व्यक्तियों के या उनके सामान के संपर्क में आने से बचते रहना चाहिए। टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लोराम्फेनिकॉल, पेनिसिलिन, ये सभी मेडिसिन हैं जिनको इन्फेक्शन होने पर लिया जा सकता है। इसके बचाव के लिए 2 टीके भी लगाए जाते हैं। ठीक है, ये है आपका प्रेवेनोर एंड न्यूमोमैक्स वैक्सीन है जो प्रिवेंशन के तौर पर लगाया जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इम्यूनिटी सिस्टम को और डिटेल से समझेंगे। ठीक है, और अपना ख्याल रखिए। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।